लोग सुंदर कपड़े खरीदने, महंगी कारों को चलाने और अच्छे घर रखने पर खुद को सफल महसूस करते हैं। लेकिन जब वे उन चीजों को पाने और प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं तो वे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। एक शमूएल 16:6-7 में शमूएल ने एलियाब को देखा और सोचा, निश्चित रूप से यही वह है जिसे यहोवा ने अभिषिक्त किया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसकी सूरत या उसकी ऊंचाई पर ध्यान न दो, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा हृदय को देखता है। परमेश्वर ने एलियाब को सुंदर सूरत दी थी, लेकिन जैसे उसने अपनी सूरत का प्रबंधन किया, वैसे उसने अपने हृदय की देखभाल नहीं की। हम भी ऐसे ही हैं। हम सूरत, प्रतिभा और संपत्ति के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमारे पास अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर ध्यान देने का समय नहीं है। कई लोग यह भी नहीं जानते कि उनके भीतर एक आत्मा है जो परमेश्वर को जान सकती है और जवाब दे सकती है। यदि हमारी आत्मा मर चुकी है तो हम ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को महसूस या जान नहीं सकते जिसने ब्रह्मांड बनाया। लेकिन जब हम यीशु से मिलते हैं तो हमारी आत्मा जीवित हो जाती है और हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और उनके साथ घनिष्ठ संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह में हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं और हम अपने जीवन को उस पर सौंप सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। रोमियो 8 में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने भीतर के मनुष्य यानी अपनी आत्मा का ध्यान रखें। लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम अकेले कर सकते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा जीवित हो जाती है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हमें नया बनाता है। यीशु के साथ जीवन हमारी आंतरिकता को मजबूत करने की कुंजी है। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं और कार्य बदल जाते हैं। दुनिया की अस्थायी चीजों का पीछा करने के बजाय हम अनंत मूल्यों को देखते हैं और हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। यदि हम बाहरी चीजों का पीछा करते हैं तो अंततः हम खालीपन महसूस करेंगे। लेकिन जब हम यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं तो हम सच्ची तृप्ति पाते हैं। यीशु हमारे पूरे जीवन को आशीष देना और बदलना चाहता है। आइए याद रखें कि हमारी सच्ची सुंदरता और सफलता वह नहीं है जो हम देख सकते हैं, बल्कि अदृश्य आंतरिक मनुष्य है जो यीशु में परमेश्वर के साथ संगति करता है और खुशी और शांति का अनुभव करता है।